नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस समय हम एक ऐसे सच्चाई के विषय में बात करेंगे जिसको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो सच्चाई है लोक पर पाप, पाप पर मृत्यु और मृत्यु पर मसीह का विजय, मतलब यीशु मसीह का विजय। और जानने के लिए हम देखेंगे पवित्र बाइबल से। पवित्र बाइबल के अनुसार लोक पर पाप कैसे जीवंत हुआ और पाप पर मृत्यु, परंतु मृत्यु पर मसीह कैसे जीवंत हुआ। आइए जानने के लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे लोक के विषय में कि लोभ क्या है और लोभ पर पाप कैसे जीवंत होता है। लोभ या लालसा ये अपने आप में सही विवरण नहीं है, अर्थात इस शब्द का वास्तविक अर्थ है बुरी इच्छा, और इस पर नियंत्रण पाने में मनुष्य लगभग नाकाम ही है। मनुष्य लगभग नाकाम ही है। हम इसे बुरी इच्छा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर द्वारा दी गई इच्छा के विरुद्ध अधिक प्राप्त करने की हमारी जो लालसा है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। उदाहरण के लिए जैसे खाना खाना एक सामान्य सी बात है, परंतु पेटू होना और जैसे नींद लेना भी एक सामान्य सी बात है, परंतु सुस्त या आलसीपना में लीन होना, और जैसे विवाह सब बातों में आदर मानी जाए, पर व्यभिचार या कुदृष्टि करना, इस तरह की कोई भी अभिलाषाएं बुरी इच्छाओं का प्रतीक है और ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। कोई बुरी इच्छा वैसे लगती नहीं जैसे कि वास्तव में वह होती है, पर शैतान इसे ऐसे सुंदर सजा देती है, सुसज्जित कर देता है कि मनुष्य उसकी ओर खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। शैतान प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य और कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। उसे मालूम है कि हमें कौन सी बातें लुभाती, ललचाती और बहकाती है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें बुरी इच्छा ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कार्यों को या आज्ञा न मानने के जीवन शैली को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से पीड़ाएं उत्पन्न हुई थी। जैसे हवा को मना किए हुए फल की अभिलाषा से जूझना पड़ा था, और उसकी अभिलाषा ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कृत्य के लिए द्वार खोल दिया, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और जैसे आमोन ने तामार की लालसा की, और उसकी इस तरह की अनियंत्रित अभिलाषा ने उसे जानवर के स्तर से नीचे ला दिया। और इसी तरह से जैसे अहाब ने नाबोत की दाग के बारी की इतनी लालसा की कि उसने विनाशकारी कार्यों को अंजाम दिया। और जैसे बैतशेबा के लिए राजा दाऊद की अभिलाषा एक व्यभिचार तथा हत्या का कारण बना। इसी तरह की बहुत सी अभिलाषाएं हो सकता है जिसमें मनुष्य खींचकर परीक्षा में पड़ते हैं और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाती है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल इसी शिक्षा पर जोर देती है
और पाप के प्रति मृत्यु दंड की कठोर घोषणा भी करती है। जैसे लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन की किताब 14 अध्याय वचन 12। और जैसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 23। बाइबल में अभिलाषाओं और उससे उत्पन्न परिणामों का विवरण कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। जैसे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 14 और 15। अब हम पाप के विषय में देखना चाहेंगे कि पाप क्या है। सच कहिए तो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के यदि कोई भयंकर समस्या है तो वह है उसका पाप। और पाप क्या है? वास्तविक में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कि पाप क्या है। इस दुनिया में लगभग पाप अपराध के विषय में अधिकतर सुनने को मिलते रहता है, परंतु जो लोग इसके विषय में जानते हैं उन्हें पता है कि पाप एक बुराई है, दुष्टता तथा सब प्रकार की अभक्ति है, और यह तमाम अच्छाइयों के विरुद्ध है। बाइबल में पाप की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से बताया है। जैसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय वचन 4। पाप भी कई प्रकार से हो सकते हैं, पर बाइबल में पौलुस प्रेरित ने विशेषकर पापों का वर्णन शारीरिक दुष्कामनाएं कहते हुए कुछ इस प्रकार से उल्लेख करते हुए उसने लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। आगे उसने यह भी लिखा है, और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले से कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। गलाती की पत्री 5 अध्याय वचन 19 से 21 तक। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि शारीरिक दुष्कामनाएं ही मनुष्य के लिए विशेषकर पाप है। अन्य शब्दों में पाप की परिभाषा यह भी होता है कि परमेश्वर का नियम विद्यमान है, परंतु जब कोई उसे मानने से चूक जाता है या उसके नियम को तोड़ता है तो वह पाप करता है। और पाप का यह पातक स्वभाव मानव शरीर में जन्मे किसी भी व्यक्ति को डसने से नहीं छोड़ता है। सब के सब उस पाप की आक्रामक शक्ति के शिकार हुए हैं और होते भी हैं, और इस तरह से मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पवित्र बाइबल इसलिए स्पष्ट कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 23। और जैसे लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय वचन 2। अर्थात पाप मनुष्य को परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है।
संसार में पाप कौन कर सकता है? वही जिसमें भले या बुरे का ज्ञान मालूम हो। बच्चे जिसमें भले या बुरे का ज्ञान मालूम ही नहीं, वह कैसे पाप कर सकता है? इसलिए मनुष्य को हम जन्मजात पापी नहीं कर सकते, क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान मालूम होने के बाद ही कोई बुरा करता है, तब ही उसके लिए वह पाप गिना जाता है। क्योंकि यदि भले या बुरे में से चुनना ही नहीं जानता हो, तो वह कैसे पाप कर सकता है? और पाप करना तो प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत समस्या है, जो उनके अपने व्यवहार से ही उत्पन्न होता है। जैसे लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये हिजकेल की किताब 18 अध्याय वचन 20। अब हम देखेंगे पाप का अंत फल क्या है, मतलब कि पाप का अंतिम परिणाम क्या है। बाइबल हमें बताता है कि पाप का अंत फल मृत्यु है। जैसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी की पत्री 6 अध्याय वचन 23। पाप मनुष्यों के जीवन में बहुत से दुखों को लेकर के आता है और उस पर मृत्यु का अपना अधिकार हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का बल पाप है। धार्मिक ग्रंथों का भी यही अवमानना है कि रोग, शोक, दुख, चिंता, संताप और क्लेश, ये सब मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष का ही फल है। पर यदि पाप केवल मनुष्यों के शरीर को ही नाश कर रहा होता, तो स्वर्ग को मनुष्यों के पापों का इतना बड़ा दाम क्यों चुकाना पड़ता? अर्थात मसीह को मानव रूप में इस पृथ्वी पर आने और हमारे ही अपराधों के कारण उसे मार खाने की क्या जरूरत थी? पर भयंकर सच्चाई यह भी है कि पाप मनुष्यों की आत्मा का भी नाश कर रहा है। पाप मनुष्यों की आत्मा का भी नाश कर रहा है। पापों के कारण आज मनुष्य आत्मिक रूप से भी नाश हो रहे हैं। पाप हर एक दिन इंसान को नरक के नजदीक ले जा रहा है। और आत्मिक दृष्टि से कहें तो समस्त मानव समाज गहरे सागर में डूबते हुए किसी जहाज पर सहयात्रा कर रहा है और सबका केवल एक ही आवश्यकता है कि हमें डूबने से कोई बचा ले, हमें डूबने से कोई बचा ले। जैसे आदम और हवा वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जीवन में खुशी का स्वाद चखा था, पर अपने ही पापों के कारण मृत्यु दंड की भयंकर समस्याओं से घिरा हुआ पाया गया। ठीक उसी तरह से आज भी हर एक इंसान अपनी बुरी अभिलाषाओं के कारण नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसे हुए और अपने ही पापों के कारण मृत्यु दंड की भयंकर समस्याओं से घिरे हुए हैं। और मनुष्य इस दशा में तब तक जवाबदेह रहेगा जब तक कि वह अपने पापों से, गुनाहों से क्षमा प्राप्त नहीं कर लेते। और इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि नाश होने से हम बच जाएं, ताकि नाश होने से हम बच जाएं।
अब हम देखेंगे मृत्यु पर मसीह का विजय। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि मसीह यीशु हमारे ही पापों के कारण और हमारे ही अपराधों के कारण मर गया और गाड़ा गया, पर तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। वह मर ही नहीं गया, परंतु मुर्दा में से जी भी उठा है और जी उठने के द्वारा ही उसने मृत्यु से जयवंत हुआ। जी उठने के द्वारा ही वह मृत्यु से जयवंत हुआ और जयवंत होकर मृत्यु के उस डंक को, जो पापों के डसने के कारण होता था, हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है। जैसे लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें भी जयवंत करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें भी जयवंत करता है। पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय वचन 54। मतलब कि मृत्यु पर मसीह पूरी तरह से जयवंत हो चुका है। और इस विषय में प्रभु ने स्वयं कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय वचन 18। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु तो थी, पर अब मसीह यीशु में मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु दंड की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है और विधियों की सारी लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटाकर क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। इसलिए अब यदि कोई इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उन्हें भी जयवंत जीवन से परिपूर्ण किया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।